15 जुलाई 2024 को है गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि, जो कि बार बार नहीं आती है। यह साल में बहुत ही कम पड़ती है। पूरे 1-2 साल बाद ऐसा दिन आता है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और आप लोगों को इस दिन 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी बहुत बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं, और वह आपको इतना कुछ प्रदान है जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। तो इस दिन आप सभी लोगों को 2 दीपक वाला एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक उपाय करना है। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। और दोस्तों इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस 2 दीपक वाले उपाय को इस गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि के दिन करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, उस उपाय का जो फल है वह आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी यह उपाय 15 जुलाई 2024 गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि के दिन जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग अपने घर धन प्राप्ति चाहते हो, आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस गुप्त नवरात्रि के दिन, जो कि 15 जुलाई 2024 के दिन पड़ने वाली है नवमी तिथि, इस दिन 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वह सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं आता है, धन आता भी है तो वह टिकता नहीं है, या फिर और भी कहीं प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली आ रहा है। इसका एक ही कारण है, आपके घर में कोई ना कोई दोष है, चाहे वह पितृ दोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है या फिर और भी कहीं प्रकार की दोस्त हो सकता है। लेकिन अगर आप इस उपाय को सही विधि से कर लेते हैं तो आपको उन दोषों को पता लगाने का भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उसका अंत जरूर होगा। और दोस्तों इस उपाय में आप लोगों को 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 दीपक की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इस 2 दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय 15 जुलाई सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 15 जुलाई 2024 गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है,
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। 15 जुलाई 2024 सोमवार, गुप्त नवरात्रि, नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि का दिन यानी भगवान गणपति का दिन, और भगवान गणेश जो हैं यह विघ्नहर्ता है। इनका नाम है विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसे को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसा होता नहीं है या कोशिश बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है। आपको यहां पर 3 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली। इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है, और यह दीपक आपको भगवान गणेश की मूर्ति या फिर प्रतिमा के साथ ने अपने घर के मंदिर में जलाना है, और 3 हरी इलायची भगवान गणेश के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के मंदिर में चाहे कोई कटोरी में रख ले या दीपक के अंदर आप रख दें। मिट्टी का दीपक ले ले, है ना। फिर जो घी का दीपक जलाया है, उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है। भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान जरूर करना है। और अगर आप यह मंत्र याद रख लेते हैं, आपको यह मंत्र पता है, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना। किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है? 3 हरी इलायची को उठाना है, और यह 3 हरी इलायची, ठीक है ना। 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में। और 1 इलायची हमेशा अपने साथ, जहां भी आप जाते हैं, पर्स अपना लेकर जाते हैं, है ना। तो हमेशा अपने पास 1 हरी इलायची रखें अपने पर्स में, और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, हरी इलायची जो है यह आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज कि हरी इलायची जो है यह जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषकर 3 हरी इलायची वाला उपाय गुप्त नवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से ना केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को संभालना मुश्किल होगा। न सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी। वो भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी, और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे। तो करना क्या है? आपको यहां पर गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता है ना, ये आपके मंगल को भी मजबूत करता है, और गुड़ के जितने भी उपाय आप करेंगे ना,
ये आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करते हैं। थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है और यह गुड़ आपको भगवान गणपति के आगे रखना है। उनको भोग इसका लगाना है, गुड़ का और देसी घी का, ठीक है ना। थोड़ा सा ही देसी घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे, अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे और बाद में वह गुड़ आपको उठाना है और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से यह उपाय करें। अपने हाथों से यह गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है। यह उपाय जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर में धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है, ऐसा समझ लीजिए। भगवान गणपति भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपतिनाथ हैं। पशुओं के नाथ कौन हैं? महादेव हैं। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया तो भगवान गणेश आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपने गुण गौ माता को खिलाया है तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वह बढ़ता चला जाता है। तो यह दूसरा उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन पर, आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग। एक भी लौंग टूटी हुई हो नहीं हो, एक भी लौंग खंड ना हो। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं, ठीक है ना। और ये 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं और दोनों ही दीपक के अंदर 2-2 लौंग आपको डालनी। माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। गुप्त नवरात्रि नवमी के दिन शाम के समय का यह उपाय है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2-2 दीपक जलाते हैं, वह भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है, आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वह दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है। पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है। घर में लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ रहे हैं, घर में क्लेश बहुत है। तो यह क्या है, कहीं ना कहीं आपके घर में आपके धन पर संकट है, आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट है ना। तो यह जो संकट आपके घर में है, इसे लौंग दूर कर है। लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक होती है। लंग मां दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। अच्छा, लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन यह ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से पहली चीज तो आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वह घर से निकल जाएगी। दूसरी चीज अगर नहीं भी है तो कभी आपके घर में नहीं रहेगी, है ना। दीपक यहां पर आप जला रहे हैं क्योंकि दीपक के अंदर आपने लौंग डाली है, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके घर में धन के बढ़ने में है ना। धन आपके घर में कैसे बढ़ता है, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे, मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना आपके घर का, वहीं से आपके घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है, वहीं से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा भी अंदर आती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी अंदर आती है। तो मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं। अब वो कैसे आएंगी आपके घर में, जब आपके घर का मुख्य द्वार साफ होगा, दूसरी चीज कहीं भी जाले ना लगे हो। तीसरी चीज, हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। अगर हमेशा नहीं भी जला पा रहे हैं तो संकष्ट चतुर्थी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया है ना, इस टाइम पर तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक विशेषकर जलाने चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये 2 दीपक ऐसा समझिए आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे, आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, शिव शक्ति का स्वरूप लौंग जो है यह आपके जीवन को चमका देगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है।
जो भी व्यक्ति इस उपाय को गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि के दिन करता है वह अपने जीवन में चमत्कार खुद देखता है। हमें यहां पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बस भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रखकर यह उपाय करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है। तो दोस्तों, यह थे